तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसों के भाग कितने होते हैं, तो उस टाइम हमने आपको अच्छे से समझाया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आप लाइक या डिसलाइक करेंगे जिससे हमारा मनोबल ऊँचा रहेगा, यही हमारी पूंजी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने केवल वीडियो देख लिया और उसके बाद उसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको आप शेयर कीजिए और पता तो चले कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो सही है या गलत है। तो जैसा कि आप शेयर और लाइक करोगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा और उसी तरीके से हम आपको आगे से अच्छी प्रोसेस देते चलेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगले भाग में हम टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने प्रेजेंट के जो टेंस थे उसके जो भाग थे वो हमने 4 पढ़े थे। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो देखते हैं कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो चलो देखते हैं एक सेंटेंस इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले जो साधारण वाक्य में आता है, वर्बेटिम में आता है, तो वो आता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आती है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे राम बाजार जाता है। राम तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है। क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले क्या है, राम है। क्या है, राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना। क्या है, जाना। तो जाना के लिए क्या आता है, गो। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट कैसा, ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो राम है वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो इसके साथ में क्या आएगा आपका ईएस। राम गोइज, कहाँ जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ये क्या हो गया हमारा अदर वर्ड। क्या हो गया, अदर वर्ड। कहाँ जा रहा है वो, बाजार। ऑब्जेक्ट इसमें कोई कुछ दिया नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, बाजार का मार्केट। राम गोइज टू मार्केट। और उदाहरण दे लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। तो चलो इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वे यानी कि जो सब्जेक्ट है वो किसमें आएगा, प्लूरल में। सबसे पहले हमको ऐसे सोचना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले देखो कि उसमें होता क्या है। तो सब्जेक्ट है वो क्या हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा, दे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हमको क्या देखनी है, वर्ब देखनी है। क्या देखनी है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलना इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या है इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। अब इसमें क्रिया क्या है हमारी, जो वो क्या है, वर्ब क्या है हमारी, खेलते। खेलते के लिए क्या आता है, प्ले। दे प्ले। ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो कैसा है, वे यानी कि बहुत सारे हो गए वे। तो इसलिए ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो इसमें ना तो एस लगेगा ना इसमें ईएस लगेगा। अब इसके बाद क्या है हमारा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ये क्या अदर वर्ड है, तो दे प्ले, वे क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो परफेक्ट सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मैं स्ट्रक्चर लिखने से पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जिसे आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। नोट, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। क्या साथ डू लगाते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक सी हो गई। यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वो डज के साथ में क्या लगेगा, डज नॉट। डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। डू नॉट लगाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे टीवी नहीं देखते। वे टीवी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें वे के लिए क्या आएगा आपका, दे। इसके बाद क्या है, नहीं, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट एक क्या है, डू या डज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो इसके साथ में क्या आएगा हमारा, डू आएगा। डू और नहीं है नॉट। अब इसके बाद मान के आएगी वर्ब आएगी। तो क्या आएगा, दे डू नॉट। देखने के लिए क्या होता है, वॉच। क्या नहीं देखते हैं वो, टीवी। दे डू नॉट वॉच टीवी। इसके बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें भी देखते हैं, दे सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो इसके साथ में क्या आएगा, डू। नहीं खेलते के लिए नॉट, प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे सेंटेंस अब आपके लिए आएंगे एग्जाम में, या जब भी आप करेंगे उदाहरण घर पर बैठ के, तो इसी तरीके से हमको सेंटेंस हो जाएंगे नेगेटिव में। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें डू भी है, इसमें भी डू है, इसमें भी डू है, आपने प्लूरल के दोनों ले लिए। लेकिन अब आपको एक सेंटेंस कराते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, जैसे वह पानी नहीं पीता है। वह पानी नहीं पीता है।
तो ही। इसके साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट जैसा हमारा सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा, डस, नॉट। अब क्या है, पीने के लिए क्या आएगा, ड्रिंक। क्या आएगा, ड्रिंक। पानी के लिए क्या आता है हमारा, वाटर। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीता है। अब दोस्तों हम इसके बाद करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब हम प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट आएगा हमारा, प्लस इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ब आएगा। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर आप ये भूल गए, भले ही आपका सेंटेंस पूरा सही होगा, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले आपके लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कोई, क्या वह चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्या वह चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या वह चाय पीता है। तो ये सबसे पहले हमको देखना है, सब्जेक्ट देखना है कैसा है हमारा, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो इसके साथ में हमने क्या लगाया था, डज। क्या लगाया था, डज। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा डज आएगा। डज के बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा ही। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो क्या है, पीना। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम चाय पीते हैं तो जो चाय पी है वो पी नहीं जाती, ली जाती है चाय, इसलिए इसके लिए क्या आता है, टेक आता है। क्या आता है, टेक। डज ही टेक, क्या ले रहा है भाई, चाय ले रहा है। डज ही टेक टी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है एक एग्जांपल और दे देते हैं जिससे आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। जैसे मोहिनी, क्या मोहिनी क्या मोहिनी पढ़ती है, क्या मोहिनी पढ़ती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डज। क्या आएगा, डज आएगा। मोहिनी, डज मोहिनी पढ़ना। ये पढ़ाती है तो उसको लिए क्या आएगा, हमारा टीच आता है, लेकिन यहाँ का क्या हो रहा है, पढ़ रही है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, रीड। डज मोहिनी रीड, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके बाद हम करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों कहीं पर जाइएगा, बस 2 मिनट का काम और है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो डू या डज प्लस इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका नॉट, उसके बाद आती है आपकी वर्ब फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या विजय
क्या विजय स्कूल नहीं आता है? स्कूल नहीं आता है। तो क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में क्या आएगा हमारा? डज आएगा। डज विजय। अब इसमें क्या लगा? डज विजय नॉट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉट। इसमें नहीं लगा हुआ है तो इसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। विजय नॉट। अब क्या है? आना। आना के लिए क्या आता है हमारा? कम। कहाँ नहीं आता है? स्कूल में। कम टू स्कूल। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। क्या हम पढ़ाते नहीं हैं? क्या हम पढ़ाते नहीं हैं? अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, तो सब सदा सी बात है कि इसमें क्या आएगा हमारा? डू या डज आएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? हम कैसा सब्जेक्ट है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ में क्या आएगा हमारा? डू आएगा। डू। इसके साथ क्या आएगा? वी। डू वी नॉट पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने के लिए क्या आता है? टीच। डू वी नॉट टीच। क्या हम पढ़ाते नहीं हैं? आपका हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर जो भी समझ में नहीं आया हो वो हमको कमेंट में जरूर बताएं। जो भी आपकी समस्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के, वो सारी की सारी समस्याएं आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखने को मिल सके।